जय हिंद। हम लोग पढ़ रहे थे फिजिक्स, और फिजिक्स में वो भी मात्रक के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। और इसके पार्ट 1 में हम मात्रक के बारे में बता दिए थे, और उसके बाद संपूरक मात्रक के बारे में बताए थे, और कुछ पुराना मात्रक के नया नाम के बारे में बता दिए थे। उसके बाद पार्ट 2 में खगोलीय दूरी के बारे में बताए थे। उसके बाद दूरी के बारे में बताए थे, बल के बारे में और कार्य के बारे में। और उसके बाद 10 के अलग अलग घात के बारे में बताए थे। इस टॉपिक पार्ट 2 में हम सारा के सारा बता दिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे डायमेंशन यानी विमा के बारे में। यानी आज का टॉपिक क्या है? तो आज का टॉपिक है विमा। और ये विमा को याद करना बड़ा मुश्किल वाला काम है। तो ये विमा को निकाला कैसे जाता है वो हम बताते हैं, और 2-3 थ्योरी बताएंगे। अगर वो थ्योरी तुम्हें याद रहेगा तो विमा यानी डायमेंशन आराम से निकाल लेगा। दुनिया के कोई भी भौतिक राशि लाओ, और यदि आपको उसका विमा निकालना रहेगा तो आप उसे आराम से निकाल दीजिएगा। तो जरा ध्यान से समझिएगा, क्या हम लोग जानेंगे? विमा। और यही बीमा को इंग्लिशवा में कहते हैं डायमेंशन। तो सबसे पहले ये बात याद रखो कि जो बीमा है या डायमेंशन, ये 3 बातों पर निर्भर करता है। कितने बातों पर निर्भर करता है? 3 बात पर। तीनों कौन कौन है तो याद रखना, एम एल टी। बताओ बीमा कितने बातों पर निर्भर करता है? 3। एम एल टी। 2-3 बार बोलो, याद हो जाएगा। एम एल टी। एम का मतलब होता है मास। एम का मतलब क्या होता है? मास। और इसी को हिंदिया में कहते हैं द्रव्यमान। इसी को हिंदिया में क्या कहते हैं? द्रव्यमान। क्लियर? और एल का मतलब होता है लेंथ। एल का मतलब क्या होता है? तो एल का मतलब होता है लेंथ, और लेंथ का मतलब क्या होता है? लंबाई। लेंथ का मतलब क्या होता है? तो लंबाई। क्लियर? एम का मतलब मास, और एल का मतलब लेंथ, और लेंथ का मतलब क्या हो जाएगा? तो लेंथ का मतलब हो जाएगा लंबाई। ये दोनों पॉइंट क्लियर हुआ। अब उसके आगे देखिएगा, ई का है टी। तो टी का मतलब होता है टाइम। टी का मतलब क्या होता है? टाइम। और टाइम का मतलब होता है समय। ये इंग्लिश क्यों लिख रहे हैं? क्यों? क्योंकि इसके पीछे कुछ ना कुछ राज छिपा है, इसीलिए हम ये लिख रहे हैं। यानी बीमा 3 बात पर निर्भर करता है, और तीनों का नाम आपको याद हो गया होगा, एम एल टी। एम का मतलब हो जाएगा मास। मास को हिंदी में कहते हैं द्रव्यमान। एल का मतलब हो जाएगा लेंथ, और इसको हिंदी में कहते हैं लंबाई। और टी का मतलब हो गया समय। और समय तो जानता ही होगा, हर एक मनुष्य के जीवन में समय का बहुत बड़ा रोल होता है, योगदान होता है। अब जरा ध्यान से समझेगा। अब यहाँ पर हम लिख दिए क्या? द्रव्यमान। अब हमें ये आप बताइए कि द्रव्यमान तो लिख दिए, और द्रव्यमान का एसआई मात्रा का होता है किलो। द्रव्यमान का एसआई मात्रा का होता है, तो द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है किलो। जैसे 5 किलो टमाटर खरीदना है, तो बताओ उसको हमेशा किलो में तौलेगा, 5 किलो। और द्रव्यमान भी हम समझा देते हैं, द्रव्यमान अलग होता है और भार अलग होता है। 50 किलो 60 किलो ई भार हो गया, द्रव्यमान समझेगा। ई मार्कर है, ई मार्कर जितना छोटा छोटा टुकड़ा से मिलकर बना होगा, वही टुकड़ा का कहलाएगा, द्रव्यमान कहलाएगा। एक साधारण सा एग्जांपल बताते हैं। एगो मुर्गा है, उसको बोटी बोटी करके एकदम पीसे पीस कर दिया, तो वो मुर्गावा के एगो पीस निकालेगा, वो पीस का कहलाएगा, द्रव्यमान कहलाएगा। अब यहाँ देखे ना, बताओ द्रव्यमान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मास। अब मास के पहला अक्षर का है एम। पहला अक्षर का है एम। मतलब कि द्रव्यमान के बीमा का हो जाएगा, द्रव्यमान के बीमा हो जाएगा एम। द्रव्यमान के बीमा का हो जाएगा, द्रव्यमान के बीमा हो जाएगा एम। ये वाला बात पहले क्लियर हुआ कि नहीं?
और ये किलोग्राम का हो गया, ये SI मात्रक हो गया। अब बताओ लंबाई, अगला का है लंबाई। अब बताओ लंबाई का SI मात्रक का होता है, तो लंबाई का SI मात्रक होता है मीटर। अब आप ये हमको बताइए कि लंबाई का बीमा का होगा, तो लंबाई को इंग्लिश में कहते हैं लेंथ, तो एक पहिल का अक्षर का हुआ एल, तो लंबाई के बीमा का हो जाएगा एल। क्लियर। उसके बाद तीसरा का है, तो तीसरा है समय। तीसरा का है, तो तीसरा है समय। अब हमको आप ये बताइए समय का SI मात्रा का होता है, तो सेकेंड। समय का SI मात्रा का होता है सेकेंड। और समय के बीमा का होगा, तो बताओ समय को इंग्लिश में कहते हैं टाइम, और एक पहला अक्षर का है टी, तो एक बीमा का हो गया टी हो गया। इतना जितना भी बात हम बताए हैं सबको एकदम शॉर्ट में यहाँ पे हम क्या कर दिए, छाप दिए। आपको ये तीनों के तीनों बात याद रखना होगा, और ये तीनों के तीनों याद रहेगा तब बीमा एकदम चुटकी में निकाल दीजिएगा। क्लियर। उसके बाद और 3 गो पॉइंट बताते हैं। सबसे पहले आपको वेग की जानकारी होना चाहिए। चलो वेग बताते हैं, वेग के बारे में बताओ। तुम तो दौड़ता भी होगा और बोलता भी होगा, तो जिस स्पीड से तुम बोल रहा है या जिस स्पीड से तुम दौड़ रहा है वही का कहलाएगा, वेग कहलाएगा। और वेग का SI मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। अब थोड़ा सा और बता देते हैं। ई वेग है और इसी को कहते हैं चाल। इसी को क्या कहते हैं, चाल। यानी वेग और चाल दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। आप कहेगा बराबर कैसे होता है, तो गणित में एकरा चाल कहते हैं। अब फिजिक्सवा बहुत खचड़ा है, इसको फिजिक्सवा चाल को ही क्या कह देता है, वेग कह देता है। जैसे बताओ दो चकिया चलाया होगा 60 के स्पीड से, 70 के स्पीड से, 80 के स्पीड से, तो गणित में ओकरा कहते हैं स्पीड यानी चाल। और वही फिजिक्स वो ओकरा का कह देता है वेग। अब तो वेग समझ में आया। उसके बाद विस्थापन की जानकारी होना चाहिए। विस्थापन इसे फिगर के मदद से समझाते हैं कि विस्थापन किसको कहते हैं। दो बिंदु है, एक बिंदु ये मान लेते हैं और एक बिंदु ये। यहाँ पर दो गो दोस्त खड़ा है, के गो दोस्त खड़ा है, दो गो। एगो दोस्त वहां सीधे सीधे चल गया, लेकिन एगो कहता है कि हम सीधे ना जाएंगे, पूरा घूम के जाएंगे। तो बताओ कौन पहले पहुंचेगा। ई जगह के नाम ए दे देते हैं, ई जगह के नाम बी दे देते हैं। ए से चलना शुरू किया, तो बताओ बी के स्थान पर कौन पहले पहुंचेगा। जो सीधे जाएगा वही ना पहुंचेगा, ये तो पूरा घूम घूम के जा रहा है तो इसको समय ज्यादा लगेगा। तो कम दूरी को ही क्या कहते हैं, विस्थापन। क्लियर। यानी कम मतलब न्यूनतम, न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। ये बताओ एकरा विस्थापन नहीं कहेंगे क्योंकि ये बड़ी दूर है। और विस्थापन का SI मात्रक होता है मीटर। विस्थापन का SI मात्रक का होता है मीटर। यहां से एक बात और याद रखो, वेग का SI मात्रक का बताएं मीटर प्रति सेकेंड। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, मीटर प्रति का मतलब होता है बट्टा, और नीचे का लिख दिए सेकेंड। अब देखो सेकेंड के पावर कुछ न तक कितना छिपा रहता है, एक। अब बताओ इस सेकेंड को जब ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर तो मीटर तो पहले है ही है, और नीचे ई भागा में है, ऊपरे जाएगा तो गुना में हो जाएगा। लेकिन फिजिक्स कहता है कि देख हम नीचे प्लस में रहेंगे तो ऊपरे जाएंगे तो माइनस में हो जाएंगे, और नीचे माइनस में रहेंगे ऊपरे जाएंगे तो प्लस में हो जाएंगे। यानी इसका साइन बदल जाता है। तो इस सेकेंड कौची में है, पावर प्लस में, तो ऊपरे जाएगा तो कौची में हो जाएगा, माइनस में। अब इसको गुना करेंगे तो मीटर में सेकेंड से गुना करेंगे तो मीटर सेकेंड, अब पावर -1। क्लियर। यानी इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, मीटर सेकेंड के पावर -1। अब ई करने से आया, आप तो समझ में आया। और आप जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, इतना तो जानकारी होना चाहिए। उसके बाद अगला है आपको त्वरण के बारे में जानकारी होना चाहिए कि त्वरण किसको कहते हैं। अब बताओ मोटरसाइकिल तो चलेबे किया होगा, तो मोटरसाइकिल कभी धीरे चलाता है कभी स्पीड चलाता है, तो ओकरे का कहते हैं त्वरण।
तुम दौड़ा भी होगा तो दौड़ते वक्त कभी तेजी में दौड़ता है, कभी धीरे धीरे में, मतलब चाल बदलता है, ओकरे क्या कहते हैं, त्वरण। और त्वरण का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब बताओ इसको किस रूप में लिख सकते हैं, तो इसको इस रूप में लिख सकते हैं मीटर सेकेंड के पावर 2, और वो भी कौची में, माइनस में। क्यों? क्योंकि हम इसको तोड़ के बताएं, ये तो आप समझ सकते हैं। अब बताओ बीमा कितने बात पर निर्भर करता है, तीन। तीनों के तीनों खोपड़ी में तो सेट हो गया होगा, ये तीनों याद रखिएगा, और उसके बाद ये तीनों के तीनों पॉइंट याद रहेगा, आराम से आप बीमा निकाल दीजिएगा। अब कुछ उदाहरण बताते हैं, बीमा निकाल कर आराम से समझ में आ जाएगा। जैसे एक सबसे छोटा एक सवाल लेते हैं, क्षेत्रफल का बीमा निकालो। पहला सवाल, क्या किसका बीमा निकालना है, तो क्षेत्रफल का निकालो बीमा। बीमा या इसी को क्या कहते हैं, डायमेंशन। एक दो हम निकाल के बताएंगे, और आगे अगर आप आराम से वीडियो को देखिएगा तो आगे वाला सवाल आप खुद से हल कर दीजिएगा। क्षेत्रफल का बीमा निकालो। अब बीमा निकालने का एक कंडीशन है कि क्षेत्रफल के सबसे पहले तुमको क्या याद होना चाहिए, क्षेत्रफल के सूत्र याद होना चाहिए। तो बताओ क्षेत्रफल के सूत्र का होता है लंबाई गुना चौड़ाई। क्षेत्रफल का सूत्र का होता है लंबाई गुना चौड़ाई। आप जरा समझेगा। अब हमें ये बताओ लंबाई का सूत्र का होता है, लंबाई का कोई सूत्र होता है नहीं, लंबाई का एसआई मात्रक का होता है मीटर, गुना चौड़ाई का एसआई मात्रक का होता है मीटर। आप बताओ ये दोनों गुना में है, तब गुना में रहेगा ना, तब पावर जुट जाएगा। तो बताओ मीटर में मीटर से गुना करेंगे तो 2 मीटर नहीं होगा, बल्कि मीटर स्क्वायर हो जाएगा। कहेगा कैसे, तब पावर कुछ ना था, यहाँ एक और यहाँ एक। तो बताओ आधार सेम रहता है तो पावर जुट जाता है, तो मीटर के मीटर लिखेंगे और पावर में यहाँ एक और यहाँ एक, तो एक और एक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो बताओ क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई का एसआई मात्रक मीटर है, चौड़ाई का एसआई मात्रक मीटर, और दोनों को गुना करेंगे तो क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। अब एक आगे तुम कुछ नहीं कर सकता है। अब बस क्या कर सकता है, तो वो क्षेत्रफल के बीमा निकाल सकता है। अब जरा देखना, बताओ यहाँ एम है, तो बताओ मीटर कहाँ लौक रहा है, मीटर यहाँ लौक रहा है ना। अब बताओ मीटर के बीमा कहाँ है, एल। तो यहाँ से मीटर को हटा दो और किसको चिपका दो, एल को चिपका दो। अब पावर कितना है, 2, तो पावर 2 के 2 लिख दो। ये तुम्हारा किसका डायमेंशन, किसका बीमा निकल गया, तो क्षेत्रफल का बीमा निकल गया। लेकिन एग्जामिनर बड़ा चालाक है, ऑप्शन में ई वाला देबे न करेगा, तो देगा का। तो अभी तुरंत बताएं कि बीमा कितने बातों पर निर्भर करता है, 3 बात पर। कौन कौन, एम एल टी। क्लियर। तो क्या करेगा एग्जामिनर की, देखो ये एल के पावर 2 है तो 2 यहाँ रह देगा। अब बताओ एम एकरा में है शामिल नहीं, तो यहाँ पर 0 चिपका देगा। एकरा में टी शामिल है नहीं, तो यहाँ पर टी के पावर कितना चिपका देगा, 0। यानी ऑप्शन में चाहे तो ये वाला रहेगा, चाहे तो ये वाला रहेगा, लेकिन ज्यादातर ये वाला तुमको मिलेगा। रेलवे के कोई भी एग्जाम दो, उस एग्जाम में सवाल जरूर पूछा जाता है, डायमेंशन एक सवाल रहता है। यहाँ तक तो बातें समझ में आया। हम बता दिए क्षेत्रफल के बारे में, चलो अब आगे बताते हैं। चाल का बीमा निकाल के बता, किसका बीमा, चाल का बीमा निकाल के बता, चाल। तो बता चाल का बीमा, तो बताओ चाल के बीमा निकाले ला सबसे पहले क्या होना चाहिए, तो चाल के बीमा निकालने के पहले चाल का सूत्र याद होना चाहिए। तो बताओ चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। अब हमें ये बताओ दूरी का एसआई मात्रक का हो गया, तो दूरी का एसआई मात्रक मीटर, और समय का एसआई मात्रक का हो गया सेकंड। यहाँ जरा ध्यान से देखेगा, ऊपरे मीटर है तो मीटर के तो मीटर रहेगा, और नीचे ये भागा में ऊपरे जाएगा तो गुना में हो जाएगा। अब पावर कुछ ना था 1, अब ऊपरे जाएगा तो प्लस में, ऊपरे जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब इसका हम लोग कहाँ निकालेंगे, बीमा। अब बीमा निकाले ला क्या करेंगे, ये मीटर है ना एम, तो बता एम के बीमा का है एल, तो ये एम को हटाएंगे,
एल को चिपका देंगे। ये सेकेंड, तो बताओ ये सेकेंड को हटाएंगे और उसके स्थान पे किसको चिपका देंगे, टी को चिपका देंगे। अब पावर -1 है तो ये हो गया किसका बीमा, तो ये हो गया बीमा चाल के। क्लियर। लेकिन एग्जामिनर यदि बदल सकता है तो क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा बदल के वो किसको लाएगा, एम को लाएगा, एल को लाएगा और टी को लाएगा। एम एकरा में शामिल नहीं है तो एम के पावर 0 दे देगा, एल है लेकिन पावर पूछना तो एल को एकदम स्थिर छोड़ देगा, और टी के पावर -1 है तो -1 दे देगा। यानी ऑप्शन में ये रहेगा या तो ये रहेगा। दो तो बताए ना। अब अगला आप खुद निकालने का कोशिश करो। अब अगला है वेग। बता वेग का बीमा निकाल के बता। चलो वेग का सूत्र ना याद है तो हम वेग के सूत्र भी लिख देते हैं। वेग बराबर होता है का, तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। वेग बराबर का होता है, तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। अब चलो सूत्र तो भी लिख दिए, अब तो आप निकाल सकते हैं वेग का बीमा। तो सबसे पहले क्या करिएगा, आपको करना यही है कि विस्थापन का एसआई मात्रक मीटर होगा और समय का एसआई मात्रक सेकंड होगा। अब ये नीचे है ऊपरे जाएगा तो क्या हो जाएगा, मीटर सेकंड के पावर -1। आपको बनाते बनाते जब 10 सवाल का प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना तो 11वां सवाल खुद ब खुद आपसे बनेगा। अब बताओ एक बीमा निकाले ला क्या करेंगे, एम का बीमा का है एल, तो एम को हटा के एल को लिखेंगे और उसके बाद एस, एस को हटा के एस का बीमा टी है तो एस के जगह क्या लिखेंगे टी। अब पावर -1 टी किसका बीमा निकल गया, तो ये बीमा निकला वेग के। और अभी तुरंत बताए थे कि चाल और वेग दोनों बराबर है, तो पीछे चाल का बीमा निकाल के बताए होंगे यही वाला आएगा। और देखो वेग का बीमा भी तो यही आया, आया कि नहीं। अब अगला बीमा, अगला त्वरण के बारे में बताओ, तो त्वरण के बीमा निकाल के बताओ। किसका बीमा निकालना है, तो त्वरण के बीमा निकालना है। त्वरण के बीमा निकाल के बताओ। और यदि त्वरण का सूत्र ना याद है तो वो भी हम लिख देते हैं। त्वरण बराबर सूत्र होता है, त्वरण बराबर सूत्र होता है का, तो वेग बटा समय। अब तो बनेगा, चलो बना के बताओ जल्दी। प्रैक्टिस का कमाल है, प्रैक्टिस करेगा बनेगा, प्रैक्टिस नहीं करेगा नहीं बनेगा। क्योंकि तुम बीमा कितना याद रखेगा, सब तो एक ही जैसा लगेगा, याद करेगा भुलाएगा, याद करेगा भुलाएगा। तो चलो इसका बीमा निकालने के लिए सबसे पहले वेग का सूत्र याद होना चाहिए, सूत्र याद होना चाहिए और इसका एसआई मात्रक भी याद होना चाहिए। यदि एसआई मात्रक याद है तो और बल्ले बल्ले। यहाँ देखो वेग का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है या नहीं। और यह डायरेक्ट इसको हटा के क्या लिख सकता है, मीटर सेकंड के पावर -1। इसको इनवर्स भी कहा जाता है बट्टा। ई समय है, समय का एसआई मात्रक सेकंड। अब यहाँ जरा ध्यान से देखेगा, ध्यान से देखना यही है कि बता ई मीटर ई सेकेंड के पावर -1 तो है, ई प्लस में ऊपरे जाएगा तो कौची में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, होगा कि नहीं, -1 होगा। और ये भागा में ऊपरे जाएगा तो गुने में ना होगा। अब यहाँ देखना, मीटर के मीटर रहेगा, एस के एस रहेगा, और गुना जब करेंगे तब पावर जुट जाएगा, तो एक और एक कितना हो जाएगा, 2। और वो भी किस कंडीशन में, माइनस में। अब चलो इसका बीमा निकाल के बता। इसका बीमा निकाले ला एम, एम को हटाओ, उसके जगह एम का बीमा का होता है एल, यहाँ पर कहाँ चिपका देना है एल। उसके बाद ई एस है तो एस को हटाओ क्योंकि एस का बीमा टी होता है, तो टी लिखेंगे, अब पावर माइनस कितना लिख देंगे, 2 लिख देंगे। ये कर बीमा निकल गया, तो ये बीमा निकल गया त्वरण का। बता इसका दूसरा रूप का होगा, इसका दूसरा रूप होगा एम एल टी। तो बता एक एम एकरा में शामिल नहीं है तो 0 हो जाएगा, एल है लेकिन एल का पावर कुछ नहीं है तो वो एकदम स्थिर रहेगा, और टी, टी के पावर -2, एक इसका निकल गया बीमा। तो ये निकल गया त्वरण का, या तो ऑप्शन में ये रहेगा या तो ये रहेगा। चलो एक और निकाल के बताओ, बल के बीमा निकाल के बताओ। तो बल का बीमा का होता है, बल, बल का बीमा का होता है। तो बल के बीमा निकालने के पहले एक सूत्र याद होना चाहिए। तो सूत्र का होता है द्रव्यमान गुना त्वरण, इसका सूत्र यही ना होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण। अब चलो अब इसका बीमा निकाल के बताओ। तो द्रव्यमान का एसआई मात्रक का होता है, तो द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम गुना। अब त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है, तो त्वरण का एसआई मात्रक देखो यहाँ नजर आ रहा है, मीटर
प्रति सेकेंड स्क्वायर, और इसको इस रूप में लिख सकते हैं। आप जरा ध्यान से समझिएगा। बताओ गुना करेंगे तो ये चिपक के जाएगा, गुना को भगा दो, किलोग्राम मीटर सेकेंड के पावर -2। अब बताओ किलोग्राम क्या विमा का होता है, ये किलोग्राम है, इसका विमा एम होता है। तो किलोग्राम को यहाँ से हटा दो और किसको चिपका दो, एम को चिपका दो। यहाँ मीटर है, देखो यहाँ मीटर, मीटर का विमा एल होता है, तो एम को हटा दो, क्या हो गया एल। एस है तो एस का विमा का होता है टी, तो एस को हटा के किसको चिपका दो, टी को, और पावर -2। अब लो एकरा में तो तीनों के तीनों शामिल है, तो इसको तो कुछ बदलना है नहीं, ये बीमा किसका निकल गया, बल का। इसी प्रकार से लूसेंट में बहुत सारा है, भौतिक राशि और उसका बीमा। आप खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, 10 से 15 सवाल बना लीजिएगा, आपसे बीमा गलत नहीं होगा। लेकिन इतना तो प्रैक्टिस आपको करना होगा। और यदि क्लास पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और ज़्यादा मन को भा जाता है तो दोस्त यार को भी बता दो, क्योंकि वो भी लूसेंट पढ़ता होगा और आप भी पढ़ते होंगे, क्योंकि लूसेंट का क्रेज कुछ अलग है।